बिहार विधानसभा चुनाव का रण और संग्राम अब बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। चुनाव के सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और प्रचार ज्यादा करना है। ऐसे में हम आ चुके हैं जमुई विधानसभा सीट पर, जहां पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि विजय यादव जो कि पिछली बार के एमएलए हैं, उनके सामने बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को उतारा है जो न सिर्फ बिहार की पहचान है बल्कि देश भर में उन्होंने अपना नाम विदेशों तक जाकर रोशन किया है। हमारे साथ है श्रेयसी सिंह जो इंटरनेशनल शूटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस वक्त वो जमुई विधानसभा की डोंडो इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आई हैं। सबसे पहले श्रेयसी जी, आप चुनावी मैदान में आ गई हैं। आपको पहले से होगा क्योंकि आपका राजनीतिक इतिहास परिवार का रहा है पॉलिटिकल, आपको तो पहले से लगता होगा पॉलिटिक्स में आने वाली है, लेकिन इस बार जब आप जमुई विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बने हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, आप चाहती क्या है और वजह क्या रही कि जो आप चुनाव में आई हैं? देखिए, विकास का काम करना चाहते हैं जमुई की महिलाओं और युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के विकास का काम करना चाहते हैं। खुद एक स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्समैनशिप और वुमेन को अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए उनका काम करना है। हम एज अ प्रत्याशी नहीं, एज अ बेटी आए हैं और सब लोगों का समर्थन और आशीर्वाद। बिहार की पहचान एक तरीके से रही कि यहाँ खिलाड़ियों के साथ ही खेल हो जाता है, ना क्रिकेट बढ़ पाता है, ना हॉकी बढ़ पाती है, ना फुटबॉल, तमाम चीजें ऐसी यहाँ के खिलाड़ी जाते हैं तो कहीं और से खेलते हैं, फिर वहां से उनको मौका मिलता है। इसकी कमी कभी ना कभी आपको खलती होगी, आप ऊपर तक जाती है तो? जी जी बिल्कुल खलती है। इसीलिए आज तक जब भी हमने शूटिंग की है, निशानेबाजी की है, किसी भी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पे हमने सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए किया है। और एक और बात आपको बता दें, खासतौर के जमुई जिला के बारे में कि अगर एथलेटिक्स का आप जैवलिन थ्रो ले, डिस्कस थ्रो ले, एथलेटिक्स का और कोई इवेंट ले, अगर राष्ट्रीय स्तर पे उसमें 5 मेडल बिहार के आते तो उसमें से 4 युवा जमुई के होते हैं। संसाधन की कमी होने के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर होने की कमी होने के बावजूद वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से शूटिंग में भी ये बदलाव देखा है और यही कहना चाहते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी देने का काम मेरा होना चाहिए। अच्छा, आप जमुई इलाके में घूम रही हैं, आपको क्या लगता है अगर आप विधायक बन गई, पटना चली जाती हैं, तो ऐसे 5 काम कौन से होंगे जमुई इलाके के लिए जो आप सबसे पहले करना चाहती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। 5 टॉप प्रायोरिटी से अगर हम शुरू करें तो रोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कोई भी बिहारी भाई बहन कभी भी अपने मर्जी के खिलाफ बिहार छोड़ के सिर्फ रोजगार ढूंढने के चक्कर में दूसरे अन्य राज्य जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्लास सिटीजन की तरह अपनी जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। उन्हें पूरा हक है कि वो बिहार में रहें, जमुई में रहें और सम्मानजनक जीवन बिता सके। दूसरा, शिक्षा। आज भी शिक्षा की अशिक्षा है यहाँ पे और हमें स्कूल्स की, हाई स्कूल की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज होने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए और ज़्यादा। तीसरी, स्वास्थ्य केंद्र अभी भी बहुत कमी है। कल ही हम अन्य लोगों से बात कर रहे थे तो ये बात आई सामने निकल के कि स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। वो तीसरा प्रायोरिटी वो रहेगा। चौथा, जो मेरा खुद का अपना एक सपना है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में जैसा स्पोर्ट्स एकेडमी है, उस तरह का एकेडमी का सपना हम देखते हैं। उस तरह की एकेडमी हम लेकर आना चाहते हैं बिहार में, जिससे कि हर बच्चा पढ़ाई भी साथ साथ करे और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी साथ साथ करे, और वो फुली फंक्शनल होना चाहिए, फुली फंडेड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। चौथा और एक बहुत बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा का। तो इन 5 चीज़ों की हमारी प्राथमिकता रहेगी और विजन है। लेकिन जो सबसे अहम बात है और अगर हमें 5 साल काम करने का मौका मिला तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सरकार की चलती अभी भी जो स्कीम्स और पॉलिसी चल रहे हैं, जिसके अन्य लोगों ने लाभ उठाया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, वंचित रह गए जिस भी कारणवश से, उन कामों को हम जमीन पे लाके करना चाहते हैं। जमीनी स्तर पे उसका काम होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को उसका लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही क्यों? क्योंकि मोदी जी, उनका एक मुहिम है आत्मनिर्भर भारत का, उस मुहिम के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब भारत के सारे राज्य, उनमें से बिहार
एक ऐसा राज्य जब वो आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार क्यों? क्योंकि बिहार पे एक टैग लगा है, जैसे आपने खुद बोला कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है, सब लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्टेट है, तो क्यों बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है? उस टैग को हम हटाना चाहते हैं। और खासकर दूसरी बात हमको मोदी जी की तो बहुत अच्छी लगती है, वो अक्सर कहते हैं कि आने वाला इंडिया एक यंग इंडिया, आने वाला हिंदुस्तान युवाओं का हिंदुस्तान है। अच्छा, आपने कहा कि बिहार के ऊपर बैकवर्ड का टैग लगा हुआ है, बात सही है। आप बाहर रहती हैं, दिल्ली रहती है, मुंबई रहती है और अलग अलग स्टेट्स में जाती हैं। बिहार को लेकर के छवि क्या है लोगों के अंदर? एक तो पहली बात, हम सिर्फ दिल्ली में रहते हैं। बिहार को लेकर छवि, जैसे हमने आपको खुद बताया कि अधिकतर, इनफैक्ट हमने इंस्टाग्राम पे कुछ महीनों पहले लॉकडाउन के दौरान ये शुरू भी किया था। अधिकतर लोग हमसे बोलते कि अच्छा दीदी आप बिहार की हैं, लगती नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या टैग है? इसी के हम खिलाफ हैं कि क्यों ये पिछड़ा हुआ राज्य का टैग किसने दिया? उस टैग को हटाना चाहते हैं। अच्छा, एक और महिला नेता है पुष्पम चौधरी जी, कैसी लगती है आपको? हम उनको अपनी बहन मानते हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। जो भी व्यक्ति बिहार का अच्छा करना चाहते हैं, शुभकामनाएं उन सबके साथ। तेजस्वी सबके साथ, तेजस्वी के साथ है, सबके साथ है। मान के चला जाए अगर आप यहाँ से जीतती है, सरकार गठबंधन की बनती है, तो खेल मंत्री उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद भी रख सकते हैं, चाहेंगे भी। और अगर सब सीनियर लीडर ने ये दिया और उनको लगा कि हम इस लायक हैं, तो हमको लगता है। तो ये थी हमारे साथ श्रेयसी सिंह, जो इस वक्त जमुई के डोंडी गांव में आई है, ग्रामीण जनमन भी दीजिए। हमारे साथ कुछ लोग भी बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसी उम्मीदवार है? बहुत अच्छी उम्मीदवार है। चर्चा भी होगा, पूरा जन समर्थन भी मिल रहा है, कहना चाहते हैं विजयी करके भेजेंगे, दृढ़ निश्चय कर लिया है। जैसे श्रेयसी सिंह ने दृढ़ निश्चय किया था, अवार्ड जीती, गोल्डन जमुई किसान ने पूरे बिहार किसान करेंगे। अच्छा, कुछ बीजेपी फायदा देती है? बहुत फायदा देती है। किसानों को क्या किए? सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए, सब आम लोग के लिए। किसानों के लिए क्या किए बीजेपी? किसानों के लिए क्या किए? किसान के लिए सर बताना। मोदी जी की सरकार जब से आई है, आज जितने लाभ किसान को मिल रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या तो फसल बीमा हो, इतनी लाभ आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था मोदी जी के अलावे। जो किसान सम्मान निधि है, कोई ऐसा हिंदुस्तान का आज किसान नहीं है जिनके खाते पर साल में 6,000 रुपया बिना परिश्रम के जा रहा है। तो ऐसा लाभ तो किसान को आज तक नहीं मिला। नया कानून आया, पता है आपको? जो कृषि कानून की आया है, उससे भी किसान को लाभ है। अच्छा, विरोधी तो कह रहे हैं कि खेती बर्बाद हो जाएगी, पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आज उस कानून के आने के बाद कृषि बिल जो पास हुआ है, उससे किसान को यह लाभ हुआ कि हम किसी भी बाजार या मंडी में मूल्य, उचित मूल्य पर हम बेच सकते हैं। वहाँ हमारा एक ही टैक्स लगेगा। अभी हम अगर इस जमुई मंडी से पार करते थे लखीसराय, तो यहाँ भी मंडी का टैक्स लगता था और लखीसराय में भी लगता था। लेकिन इस बिल आने के बाद एक टैक्स लगेगा पूरे हिंदुस्तान में, तो इससे तो फायदा हुआ किसान। इस गांव के लोग, डोंडी गांव के लोग खुश भी हैं, बीजेपी को मन बना चुके हैं वोट देने का। लेकिन सामने है विजय यादव, जो पिछली बार चुनाव जीते थे। इस बार श्रेयसी सिंह उनके सामने हैं। मुकाबला टक्कर का होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता कभी जेडीयू को भेजती थी, कभी आरजेडी को भेजती थी, और इस बार बीजेपी की श्रेयसी सिंह कड़ी टक्कर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। नमस्कार।